नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपके पाम का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का प्रेडिक्शन करते हैं तो इम्पॉर्टेंट उसके अंदर ये होता है कि आपके पाम का स्ट्रक्चर कैसा है, और पाम का स्ट्रक्चर और फिंगर्स की पोजीशन और प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स ये डिसाइड करते हैं कि आपका भविष्य जीवन में कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो पाम है ये स्क्वायरिश और रेक्टेंगल का एक कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इसको बोलते हैं मिक्स हैंड, यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष से प्रारंभ होता है जीवन, और लास्ट में उसको अथॉरिटी पोजीशन मिलती है, यानी कि उसके कुछ समय बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जहाँ पर उसका संघर्ष खत्म होता है और उसको अथॉरिटी पोजीशन मिलती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो संघर्ष का जो परिणाम होता है, यानी कि जो उसका रिज़ल्ट होता है वो कैसा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है द सिचुएशन ऑफ द फेट लाइन एंड द कंडीशन ऑफ द फेट लाइन, यानी भाग्य रेखा की स्थिति और किस प्रकार की भाग्य रेखा है उसके आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ कि लगभग आप देखेंगे कि 28 साल से प्रारंभ होकर के, या मैं ये कहूँ कि इसको 27 बोलूँ तो गलत नहीं होगा, 27 साल से लेकर के 32 साल का जो ये पीरियड है ये आपके जीवन का कोई बहुत बेहतरीन समय नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि समय ये ठीक नहीं है, यानी फुल ऑफ स्ट्रगल एंड फुल ऑफ स्ट्रेस से ये आपका पोजीशन बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर आपको कई फील्ड ऐसे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। यानी वो फील्ड कौन से हैं, सबसे पहले मैं बात करूं, क्योंकि आपके पाम में जो आपके हाथ के ऊपर ये मोल है, दिस इज़ नॉट द गुड साइन। यहाँ पर मोल होना अच्छी बात नहीं है, यानी कि ये जो निशान होता है जिसको हम कहते हैं तिल का निशान, ये ठीक नहीं होता। अच्छा, अगर मान लीजिए हम प्लैनेट की बात करें, यानी कि जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर की स्थिति आपके हाथ में ठीक नहीं है, वो कंबस्ट है। कंबस्ट का मतलब होता है कि वो अस्त है। अस्त का मतलब ये है कि अपनी पावर नहीं रखता। तो पावर ना रखने से क्या होता है, जिस भी लोगों के जुपिटर कंबस्ट होते हैं, यानी कि जुपिटर की स्थिति ठीक नहीं होती, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक तो सबसे पहले मैरिज के अंदर जो है हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैरिज में हैप्पीनेस, मैरिज का मतलब होता है कि मैरिज होने के बाद जो विवाह के सुख होते हैं पति के साथ, परिवार के साथ, वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, और उसका कारण बंद होता है जुपिटर। दूसरा, व्यक्ति को संतान पैदा करने में बड़ी दिक्कत आती है, और अगर संतान पैदा गलती से हो भी जाए तो इस तरीके के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे मिसकैरेज हो जाना, या संतान का ठीक तरीके से पैदा ना होना, या आपको पुत्र संतान की प्राप्ति ना होना। इस तरीके के संकेत आपके हाथ में दिखाई देते हैं, जिनके लिए आपको जुपिटर को बहुत ज़्यादा ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, जो आपका मैरिज हाउस जो है वो 7th हाउस, जिसे हम जया भाव बोलते हैं या हाउस ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, उसमें जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी स्थिति के अंदर विवाह को संभाल कर चलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अन्यथा विवाह संभल कर चलता नहीं है। यानी कि आपका जो 7th हाउस है वो पोजीशन उसकी ठीक ना होने की वजह से, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है, यानी द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस मीन्स जिसे हम कहते हैं कि सप्तमेश, उसकी सिचुएशन जो है वो अष्टम हो गया, यानी कि 8वें भाव में चला गया। और जब भी सप्तमेश अष्टम भाव में चला जाता है तो याद रखिएगा, या तो विवाह होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, बहुत लेट मैरिज होती है, और अगर गलती से विवाह हो भी जाए तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलता, और कुछ ना कुछ परेशानी लगातार बनी रहती है, क्योंकि सप्तमेश यहाँ पर जो है वो मेलेफिक साथ में और है। यानी कि मेलेफिक प्लेनेट हो, जैसे कि मंगल हो, शनि हो, ये जो लग्नेश जब सप्तमेश हो जाते हैं तो ये ज़्यादा दिक्कत करते हैं जब अष्टम भाव में चले जाते हैं। हालांकि सैटर्न के अष्टम भाव में जाने से आपकी उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन और परेशानियां साथ में शुरू हो जाती है। तो इस तरीके का आपको ये ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि सैटर्न की सिचुएशन आपके हाथ में ठीक नहीं है, और आपका जो आप ये कह लीजिए रूलिंग प्लैनेट जो बन रहा है वो भी एक तरीके से सैटर्न बन रहा है, और साथ में जो चंद्रमा की स्थिति है वो केमंद्रुम योग जैसी स्थिति है। मतलब आपको एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ द लाइफ,
यानी कि जीवन पर से आपका भरोसा उठने लगेगा, यानी कि जीवन में आपको परेशानी महसूस होगी और एक अनसर्टेनिटी महसूस होगी कि आखिर जीवन में होगा क्या। ये प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आएंगे। तो दिस इज़ ड्यू टू द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव के कारण आपके जीवन में ऐसा होता है। यदि आप मून को बैलेंस कर लें तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की संभावना है, यानी आपको जीवन में कुछ ऐसा स्टेबिलिटी का अनुभव होगा, अन्यथा ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। दूसरी बात कि इस समय में आपकी स्थिति जो है वो मंगल के कारण, जिसे हम कहते हैं मार्स की वजह से आपका जो एग्रेशन लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि आपके अंदर जो इंटरनल एग्रेशन है, एग्रेशन कहते हैं एक तरह का गुस्सा, एक तरह की कुंठा जिसे हम कहते हैं, एक तरह की घुटन जिसको हम कहते हैं, वो लगातार आपकी बढ़ती जा रही है। और उसका बढ़ने का कारण है आपके सराउंडिंग जो पोजीशन है उसके आधार पर। सराउंडिंग का मतलब होता है पारिवारिक माहौल, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि आपका हाथ का जो कलर है वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि इसमें स्पॉटेड है। स्पॉटेड होने से व्यक्ति को मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मूड स्विंग का मतलब होता है अचानक से बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो जाना, चाहे कोई कारण हो या ना हो, ओवर थिंकिंग की वजह से या कुछ सोचने की वजह से अचानक से आपका मूड जो ख़राब होता है उसको बोलते हैं मूड स्विंग, और ये होती है यूनिवर्सलनेस आपकी कलर ना होने की वजह से। तो ये परेशानी आपको हो सकती है। हालांकि आपका लग्न स्ट्रांग है, लग्न का मतलब कि आप स्वयं अपने आप में तो बहुत स्ट्रांग हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को संभालने में सक्षम भी होंगे, अन्यथा ये स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि इसका प्रभाव जो है, राहु का सीधा प्रभाव जो है वो आपके लग्न के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए आपका लग्न भी कमज़ोर हो रहा है। साथ में भाग्य स्थान के ऊपर पड़ता है। भाग्य स्थान पर यही मैंने आपको बताया कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस पर राहु की दृष्टि है। तो वहाँ पर अगर हम अष्टक वर्ग में पॉइंट देखें तो काफ़ी कम हो जाते हैं। साथ में सबसे जो आपका कमज़ोर पोर्शन है वो 3 ही पोर्शन आपकी लाइफ के सबसे कमज़ोर है। इसके अंदर 3 पोर्शन कौन से कमज़ोर है? नंबर 1 तो आपका जो कमज़ोर हिस्सा है वो है आपका चाइल्ड हाउस। दूसरा आपका जो कमज़ोर हिस्सा है वो है आपका मैरिज हाउस। तीसरा आपका जो कमज़ोर हिस्सा है वो है आपका फेट, यानी कि आपका लक। ये 3 चीज़ें जो है आपको जीवन में इस समय परेशान कर रही है। तो ये 3 चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है राहु की वजह से, और क्योंकि आपका सप्तमेश जो अष्टमेश हो गया, अष्टम में चला गया, साथ में आपका जो राहु की दृष्टि जो है वो आपको परेशान करती है। साथ में चंद्रमा, अब देखिए हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है आपका डिफ्लेक्टेड हो रहा है, यानी कि ये जो नीचे की तरफ चंद्रमा चला जाता है ये एक्सटेंशन ऑफ द मून है। एक्सटेंशन ऑफ द मून जब भी होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि साथ में आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम इसमें और आती है, वो आती है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं उनके जो एपेक्स हैं, एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये आपका मरकरी प्लैनेट है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेशन करें और देखें तो ये शिफ्ट हो गया, किस तरफ? इस तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि अब इसका जो सेंटर पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पर बन गया, इस जगह पे। इसको कहते हैं एपेक्स की शिफ्टिंग। और ऐसा होने से व्यक्ति का जो भाग्य है वो मंदा हो जाता है। ठीक इसी तरह से जुपिटर में भी यहाँ पर आपका ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी देखोगे कि ये एपेक्स जो है आपका यहाँ पर, ये जो आपका प्लैनेट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ बन गया। यानी कि जब भी सेंटर पॉइंट जो होना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पर, तो इस तरीके से जब एपेक्स की शिफ्टिंग होती है तो प्लैनेट्स की अशुभता बढ़ जाती है। साथ में एक दोष लग जाता है, और वो दोष होता है कि आपके जीवन से हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं, वो हैप्पीनेस जो है वो आपके जीवन से निकल जाती है। यानी कि इन जो ग्रहों का प्रभाव है वो मोटे मोटे रूप से अगर मैं समझाऊं तो आपके जीवन से खुशियां चली जाती हैं। यानी कि आप जीवन काटते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए आप ऐसा करते हैं, हालांकि आपके मन के अंदर कोई उत्साह नहीं होता और ना ही आपको मन के अंदर कोई खुशी होती है। लेकिन ठीक है, आप दुनिया को दिखाने के लिए अपना जीवन जीते हैं, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। ये चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जिसका आपको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम
ओवरऑल बात करें तो बात निकल करके मैंने आपको बताया कि 3 हाउसेस आपके ख़राब हैं, और उन 3 हाउसेस को ठीक करने के लिए आपको जो 3 प्लैनेट्स जिस पे काम करना है, उसमें सबसे पहला प्लैनेट है राहु, दूसरा प्लैनेट है जुपिटर, और तीसरा प्लैनेट जो है वो है मून। अगर आप इन 3 को कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। देखिए, आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यही चीज़ निकल कर के आती है, और आपका ये काम जल्दी हो भी सकता है। इसका कारण है क्योंकि जब आप किसी भी प्लैनेट्स को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपका लग्न कितना स्ट्रांग है, क्योंकि लग्न अगर स्ट्रांग नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन में वो चाहकर भी इनको नहीं कर पाता। पर आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसकी वजह से आप इन सब परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत छोटी है लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इन्हें बैलेंस कीजिएगा बाय द एस्ट्रोलॉजिकल और द स्पिरिचुअल रेमेडीज़। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं।